नमो बुद्धाय, जय भीम। आपका स्वागत है धम्मा टेस्ट इंडिया में। आज हमारे साथ जुड़े हैं बोध गया के भदंत सुगंध शांति जी, जो कि आज हम उनके जीवन के बारे में, उनके धम्म के अनुभव के बारे में और समाज के दृष्टिकोण से धम्म क्या है, ये आज के संवाद में हम बात करेंगे। तो आज का हम संवाद प्रेरणादायी समाज शुरू करते हैं। तो भंतेज जी, मैं सबसे पहले जानना चाहूँगी कि हमारे दर्शकों को आप ये बताएं कि आपके जीवन के बारे में थोड़ा सा आप बताएं, जानकारी दें। धन्यवाद। आपके सभी चैनल के दर्शकों के लिए मंगल कामनाएं। धम्म के बारे में और मेरे जीवन के बारे में अगर मैं कहूँ तो मेरी शुरुआत देहात से ही होती है और 20 साल पहले मैंने अपना घर छोड़ा, मिशन के लिए अपना घर छोड़ा और तब से लेकर 2002 से लेकर 2025 तक पूरा जीवन मेरा बुद्ध धम्म के अध्ययन के लिए समर्पित रहा। भिक्षु संघ में सारा जीवन मैं बिता रहा हूँ और आज के समय में महाबोधि महाविहार मुक्ति आंदोलन से जुड़कर काम कर रहा हूँ और बोध गया में मैं अपनी संस्था कारवा जन कल्याण सेवा संस्थान के द्वारा सुजाता दानशाला भोजनालय चला रहा हूँ, जिसके माध्यम से भिक्षु संघ को हम भोजन दान देते हैं और पूरे भारत के सभी भिक्षुओं को सुचारू रूप से हर महीने, हर दिन, हर हफ्ते एक ढंग का भोजन प्राप्त हो, इसकी व्यवस्था करने के लिए हम पूरा काम कर रहे हैं। यही मेरा परिचय है। मेरी जो स्कूली शिक्षा है वो इसी मराठवाड़ा रीजन में पूरी हुई है और मेरा जो यूनिवर्सिटी एजुकेशन है वो मुंबई यूनिवर्सिटी से मैंने पाली किया है और औरंगाबाद यूनिवर्सिटी से मेरी पाली की पढ़ाई पूरी हुई है। मैं एमए पाली में मास्टर किया हूँ और मेरा ग्रेजुएशन अमरावती यूनिवर्सिटी से हुआ है और 3 साल मैंने श्रीलंका में पढ़ाई की है। बुद्धिज़्म एंड बुद्धिस्ट कल्चर की पढ़ाई मेरी 3 साल श्रीलंका में भी हुई है। 2006 से लेकर 2009 तक का सफ़र मैंने श्रीलंका में किया है और फिलहाल मैं अभी पिछले ही महीने थाईलैंड की यात्रा करके आया। जी बिल्कुल। तो भंतेज जी, मुझे ये बताइए कि बौद्ध धर्म की ओर बढ़ने की प्रेरणा आपको कहाँ से मिली? बौद्ध धर्म की प्रेरणा तो मुझे मेरे माता पिता से मिली। मेरे माता पिता बड़े ही धार्मिक रहे हैं। पंचशील का पालन करना, बुद्ध विहार में जाना, बुद्ध जयंती का आयोजन करना, हर महीने अपने परिवार में खीरदान का आयोजन करना, हर महीने जब भी कभी कोई भिक्षु संघ घर में आते थे तो भिक्षु संघ की सेवा करना। 1-1 महीना, 2-2 महीने भिक्षु हमारे गांव में रहते थे और हमारे परिवार में ही भिक्षु वास्तव्य करते थे। तो भदंत सुमेध बोधि महाथेरो, इनकी एक तस्वीर हमारे घर में लगी हुई थी और उनके तस्वीर के पीछे एमए पाली, सोशोलॉजी, मराठी और हिस्ट्री, बीएड, नेट पास, ऐसी डिग्री, बीएड वगैरह ऐसी डिग्रियां लगी हुई थी। तो मुझे ऐसे लगता था कि भिक्षु बहुत विद्वान होते हैं और मुझे भी विद्वान होना चाहिए और ऐसे विद्वान भिक्षुओं के सानिध्य में मैं रहना चाहिए। इसी प्रेरणा से मैंने बुद्धिज़्म की ओर रुझान किया और परभनी में 25 साल पहले एक 10 दिन का श्रामणेर शिविर हुआ। भदंत शांतरक्षित जी महास्थवीर इनके शिविर में मैं शामिल हुआ और उस 10 दिन ने मेरे जीवन को पूरी तरह से बदल दिया। मैं 12वीं कक्षा पूरी ही की थी कि मुझे लगा कि, और मैं उसी वक्त बुद्ध गया में चल रहे महाबोधि महाविहार आंदोलन को भी देख के आया था और भदंत सुरेश ससाई, आर्य नागार्जुन भदंत सुरेश ससाई जी को मैंने देखा, जो जापान के भिक्षु थे। उनको देख के मुझे प्रेरणा मिली कि अगर वो जापान से आकर के इतना बड़ा काम भारत में कर सकते हैं तो मैं तो खुद भारतीय हूँ, तो मुझे भी इस तरह से अच्छा काम करना चाहिए। इसी की ओर मेरा रुझान बढ़ते गया और ये लगन लगती गई और मैं बुद्ध विहारों में जाने लगा और तब से धम्म के सानिध्य में आकर मैंने तय किया कि मुझे धम्म का रास्ता इस्तेमाल करना चाहिए और भिक्षु बनना चाहिए। तो मतलब आपने जो संघ जीवन अपनाया है, निर्णय लिया, वो कैसे आया? संघ जीवन का निर्णय
चाहते संघ हैं? जीवन का निर्णय इसीलिए आया क्योंकि मेरे घर में जो भिक्षु संघ आते थे, भदंत समेत बोधि जी महाथेरो, और बहुत सारे भिक्षु आते थे, तो उनसे मुझे प्रेरणा मिली कि भगवान बुद्ध ने सभी मानव के कल्याण के लिए धम्म का अध्ययन किया, आचरण किया, प्रचार किया। बहुजनों के हित और सुख के लिए भगवान बुद्ध का यह धम्म है। और बाबा साहब के विचारों का प्रभाव मेरे जीवन पे पड़ा, और बाबा साहब की प्रेरणा से मुझे लगा, अगर बाबा साहब कहते हैं कि सारे लोगों को, पूरे विश्व के लोगों को बुद्ध की आवश्यकता है, बुद्ध के मार्ग की आवश्यकता है, शांति के मार्ग की आवश्यकता है, करुणा के मार्ग की आवश्यकता है, दुख मुक्ति के मार्ग की आवश्यकता है, तो मुझे लगा कि बाबा साहब के इस मिशन को मैंने अपने जीवन का लक्ष्य बनाना चाहिए, और मैं इस मिशन में चल पड़ा। तो बंदे जी, मैं ये भी जानना चाहूँगी, जैसे कि हम कुछ भी स्टेप लेते हैं या कोई कदम उठाते हैं, तो हमारी लाइफ में ना चुनौतियाँ बहुत आती है। तो आपने ये जो जीवन अभी स्वीकार किया, तो उसमें आपको कितनी चुनौतियाँ आई है? बहुत चुनौतियाँ है, चुनौतियों भरा जीवन है। जीवन में संघर्ष ही संघर्ष है, हर कदम, हर पल, हर व्यक्ति को संघर्ष है। गृहस्थ रहो या भिक्षु रहो, आपके जीवन में संघर्ष के अलावा कुछ नहीं होता है। संघर्ष से ही आपको रास्ता बनाना पड़ता है। चाहे जितने भी संघर्ष अपने जीवन में आए, चाहे जितने भी संकट जीवन में आए, उसके ऊपर हर सवाल का जवाब तय है। तो भगवान बुद्ध ने हर सवाल का जवाब दिया है। जीवन में दुख है तो दुख का मुक्ति का भी मार्ग है, जीवन में संकट है तो संकट के भी निवारण का मार्ग है। तो इसी मार्ग की प्रेरणा भगवान बुद्ध देते हैं, बाबा साहब देते हैं, तो वही प्रेरणा मेरे जीवन की प्रेरणा स्थान है। तो पंडित जी, जैसे कि हम जानते हैं कि जब भी संन्यास के बारे में आते हैं, तो सबसे पहले जो पहली चुनौती है वो फैमिली होती है, परिवार होता है। तो आपके माता पिता, आपके भाई बहन, इनका क्या था जब आपने ये निर्णय लिया? मेरे परिवार में ज़्यादा विरोध नहीं हुआ है, मेरे परिवार में ज़्यादा कोई तकलीफ भी नहीं हुई है। बंदी जी, आप मुझे ध्यान और साधना के बारे में बताएंगे कि जीवन में ध्यान साधना किस तरह बदलाव ला सकती है? भगवान बुद्ध सबसे बड़े वैज्ञानिक है, मन के भी वैज्ञानिक है और जीवन के भी वैज्ञानिक है। भगवान बुद्ध का ज्ञान दुख मुक्ति का ज्ञान है। तो सारे प्रकार के दुख, मन के दुख, शरीर के दुख, कुटुंब परिवार के दुख, सारे प्रकार के दुखों के ऊपर की अगर कोई मात्रा है, अगर दुख निवारण की अगर कोई दवाई है, तो भगवान बुद्ध की ध्यान की विधि है, भगवान बुद्ध की विपස්සना की विधि है, जिसमें 40 प्रकार आते हैं, पाली में जैसे कम्मठान कहते हैं। तो हर व्यक्ति को जीवन में अपने विपස්සना का ध्यान सीखना चाहिए, ज्ञान सीखना चाहिए और टेक्निक सीखनी चाहिए, किस तरह से ध्यान किया जाता है। 10 दिन का शिविर करके आइए। अगर 10 दिन के शिविर को नहीं आ सकते तो हमसे संपर्क कीजिए, हम आपको ध्यान सिखा देंगे। और हर कहीं पे भी ध्यान सिखाया जा सकता है, सीखा जा सकता है। मेडिटेशन के लिए आपको 24 घंटे में से कम 1 घंटा अपने लिए निकालना चाहिए, क्योंकि मन परेशान होता है, मन में टेंशन आती है, मन में खटास आती है, मन मुटाव होते हैं, ये सारी चीज़ें होती है। ये सब कुछ इसका सेंटर पॉइंट मन ही है। मन से ही रिश्ते बनते हैं, मन से ही रिश्ते बिगड़ते हैं। तो पहले मन को सुधारो। अगर मन को सुधार लिया, आपके दुख मुक्ति का मार्ग आपको मिल जाएगा। 5 मिनट या 10 मिनट ध्यान करना होता है, 15 मिनट ध्यान कीजिए, 20 मिनट ध्यान कीजिए, आधा घंटा ध्यान कीजिए, 1 घंटा ध्यान कीजिए, मिनिमम 1 घंटा ध्यान करना ही चाहिए। भगवान बुद्ध ने कहा है, अरहत बनने के लिए कम से कम 7 साल का समय चाहिए। अगर 7 साल लगातार आप ध्यान करते हैं तो आप अरहत बन जाएंगे। अगर 7 साल ध्यान नहीं कर पाए, मतलब भगवान बुद्ध ने क्रम तो ऐसे बताया है कि 7 दिन से लेकर 7 साल तक अगर कोई व्यक्ति कंटिन्यूअसली ध्यान करता है, मेडिटेशन करता है, विपස්සना करता है, अपने विकारों को देखता है, अपने मन को धोने की कोशिश करता है, तो वो दुख मुक्त हो ही जाएगा। इसलिए विपස්සना की विधि सीखने के लिए विपස්සना शिविर में जाना चाहिए। 10 दिन का वो शिविर होता है, वहाँ ट्रेनिंग दी जाती है। 10 दिन से बढ़कर अगर आप सतिपट्ठान करते हैं, सतिपट्ठान से बढ़कर आप 20 दिन का करते हैं, फिर 30 दिन का करते हैं, फिर 45 दिन का करते हैं, इस तरह से कंटिन्यूअसली मेडिटेशन सीखते हैं तो आपको वो रास्ता मिल जाएगा। आनापान सती होती है, जो
हमारी आने वाली जाने वाली एक स्वाभाविक सांस है। उस सांस को देखना, जानना, परखना, समझना, धीरे धीरे मन शांत हो जाता है। और मन शांत जैसे ही होता है वैसे विकार जो है मन के वो बाहर निकल जाते हैं। मन अगर हमारा स्वच्छ हो गया, हमारा मन अगर निर्मल हो गया, मन अगर पवित्र हो गया, उसमें किसी प्रकार की तरंग नहीं है, किसी प्रकार का विकार नहीं है, तो निश्चित ही हम सुखी बनते हैं। तो आनापान सती एक ध्यान होता है जिसको मन में एकाग्र करने की विद्या सिखाई जाती है। और विपස්සना जिसमें चित्तानुपස්සना, धम्मानुपස්සना, कायानुपස්සना, वेदनानुपස්සना, ये 4 तरह की कैटेगरीज होती है, वो सिखाई जाती है। एक बार आप सीख जाएंगे तो आप कोई भी परेशानी आए, जीवन में कोई संकट आए, कोई प्रॉब्लम आए, आप उस प्रॉब्लम को हमें अच्छी तरह से डील कर सकते हैं। क्योंकि हमें प्रॉब्लम से डील करना घर में नहीं सिखाया जाता और न ही स्कूलों में सिखाया जाता। तो हमें दुख से लड़ना है तो दुख मुक्ति की ये विद्या जो है, भगवान बुद्ध की ध्यान विधि, विपස්සना विधि, वो सीखनी जरूरी है। क्योंकि भगवान बुद्ध इसी के ज्ञाता है। इसी की खोज की वजह से पूरे विश्व में बुद्ध अलग क्यों है, पूरे धर्मों के धर्म ग्रंथों से बुद्ध का धर्म ग्रंथ अलग क्यों है, पूरे धर्म गुरुओं से बुद्ध के धर्म गुरु अलग क्यों हैं? क्योंकि ये दुख मुक्ति की विद्या भगवान बुद्ध ने जो खोज निकाली बुद्ध गया के बोधि वृक्ष के नीचे, वो सिखाते हैं। इसलिए आज पूरे वर्ल्ड के साइंटिस्ट लोग भी बुद्धिज़्म को पढ़ रहे हैं, बुद्धिज़्म को जान रहे हैं, मेडिटेशन की प्रैक्टिस कर रहे हैं। हमारे जो गुरु जी है अभी अमेरिका में जाके विपස්සना शिविर ले रहे हैं। अमेरिका के कितने कई लोग अपनी क्रिश्चियनिटी छोड़ के, जुडाइज्म छोड़ के, अपना अलग अलग धर्म छोड़ के बुद्ध के रास्ते को अपना रहे हैं। इसका मतलब पैसा, ज्ञान, संपत्ति, साइंस, टेक्नोलॉजी, इससे भी कई परे ऊंचा ज्ञान अगर कोई है तो वो बुद्ध का ज्ञान है। इसलिए पूरी दुनिया बुद्ध को आज सीख रही है। जापान तरक्की कर रही है बुद्ध के ज्ञान की वजह से, चाइना तरक्की कर रहा है बुद्ध के ज्ञान की वजह से। आज पूरे वर्ल्ड में बुद्ध के ज्ञान को लेकर कई खोजें की जा रही है, कई साइंटिफिक रिसर्च किए जा रहे हैं। क्योंकि बुद्धिज्म इज द साइंटिफिक रिलीजन, इट्स बेस्ड ऑन साइंस। जी आपने सही कहा। और मेरा मानना है कि जैसे कि शरीर अच्छा रखने के लिए आपको जिम ज्वाइन करना पड़ता है, कसरत करनी पड़ती है, वैसे ही अगर आपको मन आपका अच्छा चाहिए, शुद्ध चाहिए और आप चाहते हो कि आप सेहतमंद रहे, तो आपको मेडिटेशन करना चाहिए, ध्यान साधना करनी चाहिए। बिल्कुल, ये मेरा मानना है। तो मैं ये जानना चाहूँगी कि आज की जो भाग दौड़ की ज़िंदगी है, लोग जिम तो जाते हैं, डाइट भी लेते हैं, बट वो अपना मानसिक जो होता है ना, वो संतुलित नहीं कर पाते, उसको निरोगी नहीं रख पाते। तो आज के जीवन में ध्यान कितना ज़रूरी है, ये थोड़ा सा बताइए। बहुत ज़रूरी है, बहुत ज़रूरी है। माइंडफुलनेस जो थेरेपी आज चल रही है, माइंड के ऊपर जितनी भी थेरेपीज आज चल रही है, सारी की सारी भगवान बुद्ध के ज्ञान विज्ञान की बेस पे चल रही है। भगवान बुद्ध के धम्म का जो ज्ञान विज्ञान है, उसी के बेस पे पूरे वर्ल्ड में साइको एनालिसिस थेरेपीज चल रही है। हिप्नोसिस थेरेपीज के सारा बेस जो है वो सारा बुद्धिस्ट साइकोलॉजी के ऊपर आता है। मन ही है जो सब करता और करवाता है। तो इसलिए हमें मन को जांचना है, मन को परखना है। तो बुद्ध के ज्ञान को जानने की बहुत ज़रूरत है। भगवान बुद्ध ने एक धम्मपद की गाथा कही है, जो भगवान बुद्ध के धम्मपद की पहली गाथा है। मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे प्रसन्ने नंग भासती वा करोति वा ततो नंग सुखमन्वेति छाया व नपायनी। मनोपबंगमा धम्मा मनोसेठा मनोमया मनसा चे पदुट्ठे नंग भासती वा करोति वा ततो नंग दुःखमन्वेति चक्कं व वहतो पदम्। धम्मपद की ये 2 गाथाएं हैं। इन गाथा, ये पाली भाषा की गाथाएं हैं। भगवान बुद्ध के समय की ये पाली भाषा है, त्रिपिटक की ये पाली भाषा है। इसमें बहुत सरलता से कहा गया है, सारे धर्मों का, सारे क्रियाकलापों का उद्गम स्थान मन ही है। सुख का भी उगम मन है, दुख का भी उगम मन है। तो दुख और सुख कैसे आता है? भगवान ने कहा है, जो कोई व्यक्ति दुष्ट मन से बोलता है, काम करता है, उसके पीछे दुख वैसे ही आता है जिस तरह से बैल के पीछे चक्के बैलगाड़ी के चलते हैं। उसी तरह दुख इंसान का
पीछा करता है। जी, लेकिन अगर आप अपने मन को बदल दें, अपने मन को परिवर्तित कर दे, भगवान बुद्ध की वाणी को सीख ले और मन को प्रसन्न करने की विद्या को सीख ले, तो क्या कहते हैं भगवान, मनसाचे प्रसन्नेन, प्रसन्न भाव से जो बोलता है, करता है, काम करता है, उसके पीछे कैसे सुख आता है। छाया वह अनपायनी, जैसे कभी न छोड़ने वाली हमारी जो छाया होती, परछाई होती है, उसी तरह से सुख आपके साथ हमेशा रहता है। जैसे परछाई हमारा साथ नहीं छोड़ती, वैसे सुख आपका साथ कभी नहीं छोड़ेगा, बशर्ते आपको ज़रूरत है भगवान बुद्ध के वाणी को सीखने की और उसके ऊपर अमल करने की। जी बिल्कुल, आपने सही कहा। मन चंगा तो जग चंगा है। बिल्कुल बिल्कुल, आपका मन मन चंगा तो साफ है, कठोर क्योंकि में आपका नजरिया ही, आप जैसे जिस नजरिए से दुनिया को देखते हैं, बिल्कुल। दुनिया वैसी होती है। अगर आप वैसी रंगीन दिखती देखते हैं, आपका नजरिया अच्छा है तो दुनिया अच्छी है। अगर आप गलत सोचते हैं तो दुनिया आपके लिए गलत है। बिल्कुल सही बात है। बिल्कुल, हम पूरी दुनिया का नज़रिया नहीं बदल सकते, पूरी दुनिया को हम ठीक नहीं कर सकते। अगर हमें धूप लग रही है, हमारे पैर जल रहे हैं, तो हम पूरी दुनिया पे चमड़ा नहीं बिछा सकते। जी बिल्कुल, ज़रूरत है हमें अपने पैरों में चमड़ा लगाने की। शुरुआत खुद से करें। हमें अपने पैरों की रक्षा अगर कर ले, हम अपने पैरों में जूता पहन ले, तो आपको पूरी दुनिया में चमड़ा बिछाने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी। पूरी दुनिया आपको जलाएगी नहीं, आपको कोई दिक्कत नहीं होगी। कहने का तात्पर्य ये है कि दुनिया को बदलने के पहले आपको खुद से अपने आप को शुरुआत बदलो, अपने आप को बदलो। जी, अपने आप को बदल दोगे, दुनिया आपके अपने लिए आप बदल बदली हुई दिखेगी, अपने आप बदल जाएगी। बदली हुई दिखेगी, आपका नजरिया बदल जाएगा। आपको हर व्यक्ति में एक अच्छा गुण दिखने लगेगा, उससे मैं क्या सीख सकता हूँ, जी, यह सोच आपकी बदल जाएगी। सही बात। यह भगवान बुद्ध का नजरिया है। जी बिल्कुल। सर, मैं थोड़ा सा समाज और धर्म के बारे में जानना चाहूँगी। जैसे कि हम आज के समाज के बारे में बात करें, तो यहाँ पे आपको कौन सी समस्याएं दिख रही है जो कि बड़ी है? पूरी समस्याओं से घिरा हुआ जीवन है। जन्म ही समस्या है, मृत्यु ही समस्या है, बीमारी ही समस्या है, भ्रष्टाचार ही समस्या है, गरीबी समस्या है। इन सारी समस्याओं का जड़ इंसान के कुरीतियों में है, पाखंडवाद में है, उसके गलत दृष्टिकोण में है। तो अगर दुनिया को ठीक करना है तो भगवान बुद्ध के रास्ते से आज चलना होगा। देखिए नेपाल में क्या हो रहा है, आग लगी पड़ी हुई है, पाकिस्तान में आग लगी पड़ी हुई है, बांग्लादेश में आग लगी पड़ी हुई है, श्रीलंका में तख्ता पलट हो चुका है, चाइना अमेरिका लड़ रहे हैं, ये रशिया यूक्रेन लड़ रहे हैं। पूरी दुनिया में कलह आज इस वक्त दिख रहा है। पूरी दुनिया एक तीसरे महायुद्ध के कगार पे खड़ी हुई ऐसे लग रहा है कि कभी भी तीसरा महायुद्ध शुरू हो सकता है, कभी वर्ल्ड वॉर 3 शुरू हो सकता है, ऐसे लग रहा है। बाबा साहब अम्बेडकर ने 1956 में ही नेपाल के काठमांडू में कहा था, दुनिया के सामने 2 रास्ते हैं। एक है क्रांति का, जो खूनी क्रांति कहते हैं, जिसे खूनी क्रांति कहते हैं, कार्ल मार्क्स का रास्ता, और दूसरा भगवान बुद्ध का अहिंसा का, भगवान बुद्ध का मैत्री का, भगवान बुद्ध का प्रेम का, भगवान बुद्ध का शांति का, भगवान बुद्ध का प्रज्ञा का मार्ग है। तो दुनिया के सामने 2 ही विकल्प है, एक तो आपको कार्ल मार्क्स के रास्ते चलो, या तो भगवान बुद्ध के रास्ते चलो। कार्ल मार्क्स के रास्ते फेल हो चुके हैं। बाबा साहब ने बहुत सोच समझकर 1956 में भगवान बुद्ध के धम्म की दीक्षा ली। अशोका विजयादशमी के दिन पूरे वर्ल्ड को कहा, पूरी दुनिया को कहा कि आपको बुद्ध की शरण में आना होगा। आप दुनिया का कल्याण चाहते हो, देश का कल्याण चाहते हो, समाज का कल्याण चाहते हो, तो पंचशील के तत्वों को अपनाना होगा, अष्टांगिक मार्ग के तत्वों को अपनाना होगा, 10 पारमिताओं की प्रतिज्ञाओं को अपनाना होगा, और 22 प्रतिज्ञाओं को अपनाने से भारत के समाज का कल्याण हो जाएगा, और बुद्ध के रास्ते को अपनाने से पूरी दुनिया का कल्याण हो जाएगा। तो कोई भी समस्या हो, हर समस्या का समाधान भगवान बुद्ध के धम्म में है, बाबा साहब के विचारों में है। बुद्ध एंड इस धम्म और भारत का संविधान, ये 2 पुस्तकों को आप जोड़ करके समाज को चलाएंगे तो इस देश को कभी कोई परास्त नहीं कर सकता। इस देश की लोकतांत्रिक व्यवस्था को कोई हरा नहीं सकता। सर, मैं ये जानना चाहूँगी कि जैसे कि अभी जो समस्या आपने बताई है, उस पर बुद्ध के उपदेश कैसे काम करें? पूरे काम करेंगे। आप लोगों को ट्रेनिंग दीजिए, अपने माइंड को बदलने की ट्रेनिंग दीजिए।
बुद्ध विहारों में लोगों को इकट्ठा कीजिए। उनकी हर समस्याओं का समाधान हम बुद्ध विहार के माध्यम से कर सकते हैं। बुद्ध विहार एक सोशल कल्चरल रिवोल्यूशन का एक सेंटर पॉइंट है। उसके माध्यम से सभी समाजों का हम कल्याण कर सकते हैं। शिक्षा के माध्यम से हम समाज को परिवर्तित कर सकते हैं। हम ध्यान के माध्यम से समाज को परिवर्तित कर सकते हैं। हम सामाजिक उद्यमशीलता के माध्यम से बच्चों को रोजगार देकर के भी परिवर्तन ला सकते हैं। तो तीनों कार्य अगर करने हैं तो बुद्ध विहार को केंद्र बनाइए, बुद्ध विहार को सेंटर बनाइए और सारे सामाजिक परिवर्तन का जो आंदोलन है जिसे बाबा साहब पूरे देश में चलाना चाहते थे उसे हम अपने बुद्ध विहारों के माध्यम से चला सकते हैं। इसके लिए हमें लोगों तक ज्ञान पहुंचाना होगा। ज्ञान और विज्ञान ये दो ऐसी चीज़ें हैं, अगर हम लोगों तक पहुंचाएंगे तो उसका लाभ लेकर पूरे देश का और समाज का हम कल्याण कर सकते हैं। तो सर भंते जी, मुझे ये बताइए कि बौद्ध धर्म का प्रसार करने के लिए आज हमें क्या करना चाहिए? बौद्ध धर्म का प्रचार प्रसार करने के लिए हमें बुद्ध विहारों में संडे धम्म स्कूल शुरू करने चाहिए। बुद्ध विहारों में हमें पाली भाषा केंद्र शुरू करने चाहिए। बुद्ध विहारों में हमें त्रिपिटक का अध्ययन करने के केंद्र शुरू करने चाहिए। बुद्ध विहारों में यूथ को आने के लिए हमें उन्हें हम किस तरह से अपने माइंड को डेवलप कर सकते हैं इसका शिक्षण देना चाहिए। बुद्ध विहारों में हमें डिजिटल एजुकेशन को लाना चाहिए। हर बुद्ध विहारों में हमें बच्चों के लिए ट्यूशन की व्यवस्था करवानी चाहिए। जो बच्चे फीस अफोर्ड नहीं कर सकते, बुद्ध विहारों में चंदा इकट्ठा करके उन गरीब बच्चों की हमें फीस देने की व्यवस्था करनी चाहिए। बुद्ध विहारों के माध्यम से हम बहुत बड़ा परिवर्तन कर सकते हैं। बाबा साहब ने कहा था बुद्ध विहार में हमें वृद्धाश्रम निकालने चाहिए, बुद्ध विहार में हमें अनाथ आश्रम निकालने चाहिए, बुद्ध विहार में हमें पुस्तकालय निकालने चाहिए। पुस्तकालय बुद्ध विहार में होगा तो किसी की प्राइवेट लाइब्रेरी में फीस देने की ज़रूरत नहीं है। चंदे से पुस्तकालय चलेगा, उसके माध्यम से बच्चे पढ़ेंगे, उसके माध्यम से ज्ञान विज्ञान का विकास होगा। ये बहुत बड़ा परिवर्तन का काम हम बुद्ध विहार के माध्यम से कर सकते हैं। तो भंते जी, मुझे ये बताइए, जैसे कि आपने बुद्ध विहार का इतना सारा बताया, तो बच्चों के लिए, खास बच्चों के लिए, क्योंकि ये जो है अभी हमारा जो चल रहा है राइट, वो हर एक बिहार में देखा जाएगा, बहुत सारे लोग देखेंगे, बहुत सारे भंते जी देखेंगे, बिहारों में देखा जाएगा। तो मुझे ये जानना है कि हम बच्चों के लिए ऐसे कौन से प्रोग्राम आयोजित करें ताकि बच्चे भी आए, उनको भी इंटरेस्ट आए और उनका भविष्य बदले। बच्चों के लिए स्पेशली हम संडे धम्म स्कूल शुरू करना चाहिए। बुद्ध विहार में संडे टू संडे उनको बुलाना चाहिए। हर संडे हम उनकी चित्रकला की एक कंपटीशन रखेंगे, आर्ट ड्राइंग कंपटीशन। तो बच्चे आर्ट के लिए आएंगे बुद्ध विहार में, आर्ट के माध्यम से आएंगे, बैठेंगे, उन्हें हम विषय देंगे। सम्राट अशोक का चित्र निकालिए, बोधि वृक्ष का चित्र निकालिए, दीक्षा भूमि का चित्र निकालिए, भगवान बुद्ध के साथ बाबा साहब का चित्र निकालिए, माता रमाई का चित्र निकालिए, उसमें रंग भरिए। हम बोलेंगे लैंडस्केप निकालिए, अलग अलग अजंता एलोरा की गुफाओं का लैंडस्केप निकालिए, महाबोधि महाविहार का चित्र निकालिए, और हमारे पास जो लेनी है, कान्हेरी लेनी है, या सम्राट अशोक स्तंभ है, और ऐसे ऐसे चित्र है जो हमारे पास अभी नागवंश बुद्ध विहार में जिस तरह से भगवान बुद्ध की नाग के फन भगवान बुद्ध की छत्र छाया दे रहा है भगवान बुद्ध को, इस तरह से चित्र हम निकालेंगे तो बच्चों को इंटरेस्ट आएगा, बच्चे विहार में आएंगे। बच्चों के लिए हम पोएट्री कंपटीशन भी रख सकते हैं। बच्चों को बोलेंगे कि हम तुम कविताएं याद करके आइए, और हम उनको बख्शिश देंगे, उनको हम गिफ्ट देंगे, तो गिफ्ट के लालच से वो बुद्ध विहार में आएंगे। और संडे धम्म स्कूल के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, बच्चों के लिए डांस कंपटीशन रख सकते हैं, आम्रपाली का नाटक रख सकते हैं, अंगुलीमाल का नाटक रख सकते हैं, राजा बिंबिसार और भगवान बुद्ध का जो संवाद है वो रख सकते हैं, भगवान बुद्ध का और राजा अजातशत्रु का संवाद है वो रख सकते हैं, भगवान बुद्ध को मिलने के लिए राहुल आ रहे हैं ऐसा एक नाट्य रूपांतरण रख सकते हैं। इतना सुंदर हम कर सकते हैं, इतनी कल्चरल एक्टिविटीज कर सकते हैं कि हम बौद्ध विहार में अगर ऐसे कॉम्पिटिशन्स या फिर ऐसे कल्चरल प्रोग्राम आयोजित करेंगे हर संडे को, तो बच्चे भी आएंगे और
तो स्पेशली उनका मानसिक विकास ज़्यादा बिल्कुल होगा, होगा। क्योंकि ऐसी एक्टिविटीज़ मानसिक विकास के लिए बहुत अच्छी होती है। बिल्कुल होगा, Right? बिल्कुल। तो संडे धम्म स्कूल बच्चों को सीखने सिखाने का Mentally- बहुत अच्छा सा mentally expert माध्यम बने। रहेगा जी। भारत के हर बुद्ध विहार में। और ऐसा नहीं कि केवल बौद्ध बच्चों को ही वो एक्टिविटीज हम करवाएंगे, जी। सभी जातियों जो के आना लिए चाहे। ये खुला रहेगा, जी। क्योंकि बुद्ध विहार जाति विहीन है, जी। जातियों के यहाँ पे- परे है। सभी जातियों के लोग बुद्ध विहार में आ सकते हैं, किसी के ऊपर पाबंदी नहीं है। जी। हम महाराष्ट्र में देखते हैं कोई किसी जाति का व्यक्ति अगर किसी मंदिर में जाता है तो उसे पीटा जाता है, महाराष्ट्र में मारा जाता है, उसे पीटा जाता है, बच्चों को मारा जाता है, पीटा जाता है। बुद्ध विहारों में ये नहीं होगा। बच्चों को बोलेंगे कि बुद्ध विहार आपका है, बहुजन समाज का है, बहुजन समाज के बच्चों का है, तो वो सभी लोग इससे जुड़ेंगे और उन्हें बहुत प्रेरणा मिलेगी कि बुद्ध विहार में हमें खेलने को भी मिल रहा है और खाने को चॉकलेट भी मिल रहा है, बिस्किट भी मिल रहे हैं। तो वो बच्चे बहुत ज़्यादा मतलब जी। तादाद में और बच्चे आ जाएंगे। बच्चों का जो मन होता है ना, वो एक्टिविटीज में बहुत ज़्यादा होता है। बिल्कुल। बचपन से अगर आप पुस्तक की नॉलेज छोड़ के अगर आप उनको एक्टिविटीज करने के लिए देंगे, क्योंकि जहाँ तक मैं जानती हूँ, बुक्स नॉलेज आपके जो कॉलेज स्कूल में जो पढ़ा जाता है वो आपको बाहरी दुनिया में काम नहीं आता, बट जो आपका एक्सपीरियंस है, जो आपकी स्किल्स है, वो आपको डेवलप करती है और वो आपको जीने का तरीका भी सिखाते हैं। मोबाइल की वजह से बच्चे बिगड़ चुके हैं, उनके अंदर बहुत सारी बीमारियां बन चुकी है, वो उनके अंदर मेमोरी लॉस की प्रॉब्लम्स जी, आ बिल्कुल, रही है मोबाइल। और वो एडिक्ट हो गए हैं। और उनकी जो रेडिएशन है मोबाइल के, उनकी वजह से आंखों की रोशनी खराब हो रही है, कानों की सुनने की क्षमता बहुत सारी खराब हो रही है, बीमारियां उनका जो मेंटल और फिजिकल डेवलपमेंट होना चाहिए वो नहीं हो रहा है। तो उनको खेल कूद के माध्यम से बुद्ध विहारों में एंगेज करेंगे, संडे धम्म स्कूल के माध्यम से, तो उनका ध्यान जो है धीरे धीरे कम होगा, एकदम से नहीं निकाल सकते। जी बिल्कुल। 20 साल पहले मोबाइल नहीं था, लेकिन फिर भी बच्चे खाना खा रहे थे। अब उनको मोबाइल हाथ में थमा देते हैं और खाना खिलाते हैं, न वो खाना खा रहा है, न उसके बॉडी को लग रहा है और न उसका दिमाग ठीक एक्चुअली से चल अभी रहा है। क्या हुआ है कि मोबाइल की वजह से जो फिजिकल एक्टिविटी होती है वो काफी हद तक बंद हो चुकी है। इसीलिए चाहिए कि हमें तो उनको आपका जो- बुद्ध विहार में लाओ। जी, आपने जो बोला ना कि संडे स्कूल, ये संडे धम्म बहुत ही स्कूल बहुत अच्छा है। कॉन्सेप्ट है। मेरे ख्याल से हर बुद्ध विहार में या जहाँ पे भी ज्यादा ये इसलिए होता है, हमने ऐसी किताबें बनाई हैं संडे जी, धम्म जी, स्कूल तो में। वहाँ पे ये और प्रोग्राम स्टोरीज बच्चों करना को बहुत चाहिए। पसंद होती है, तो इसमें भगवान बुद्ध के जीवन से लेकर स्टोरीज बनाई हैं जी। और उन्हें बोल सकेंगे कि देखो बंदर ने कैसे अपनी जान बचाई, चतुराई दिखाई, सिखा सकते हैं हम। जी बिल्कुल। ये बोधिसत्व की कथाएं हैं, किस तरह से हिरण ने अपने जीवन को सुधारा, उसमें सवाल जवाब पूछ सकते हैं, किस तरह से अपने बोधिसत्व ने अपने जीवन को बचाया। लोगों को बड़ी प्रेरणा मिलेगी, भगवान बुद्ध की जातक कथाओं से बड़ी प्रेरणा मिलेगी। तो ये इसमें 50 स्टोरीज है, तो एक संडे को एक स्टोरीज, मतलब 1 साल का ये सिलेबस है। इस तरह से अब मैं 10 बुक्स तैयार कर रहा हूँ। ये आपने बुक ये मैं खुद मेरी बुक बनाई हुई है, मेरे जो मित्र हैं महानागरत्न करके, उन्होंने इसका ट्रांसलेशन किया हुआ है और कंपाइलेशन किया हुआ है। हम दोनों ने मिलके बना के संडे धम्म स्कूल के लिए जातक कथा ये हमें पुस्तकालय में या हाँ, इसका अभी हम इसका और भी रिप्रिंट करेंगे और भी बड़े पैमाने में इसका रिप्रिंट करना बाकी है। 1000 कॉपीज हमने छापी थी और भी हम हज़ारों कॉपीज मराठी में छापेंगे, हिंदी में भी छापेंगे और इंग्लिश में भी छापेंगे। पूरे इंडिया में संडे धम्म स्कूल के माध्यम से बच्चों को ये कथाएं हम भगवान बुद्ध की सिखाएंगे। तो मैं ये भी बताना चाहूँगी, अगर किसी को भी ये बुक चाहिए होगी तो वो मैं भंती जी का कॉन्टैक्ट नंबर डाल दूँगी और अपना भी डाल दूँगी, तो आप हमसे भी ये बुक्स खरीद सकते हैं। बिल्कुल बिल्कुल। तो सर, धम्मकथित पब्लिकेशन हमारा पब्लिकेशन है, मैं इसका खुद फाउंडर हूँ और धम्मकथित पब्लिकेशन के माध्यम से मैंने आज तक कम से कम 20-25 किताबें प्रकाशित की है और लगभग मेरे मित्र और हमने मिलके, हमारा एक ऑर्गेनाइजेशन था बुद्ध विहार में पुणे में हम चलाते थे, तो उसके माध्यम से संडे धम्म स्कूल हम चलाते थे। तो आने वाले समय में भी हिंदी इंग्लिश में भी संडे धम्म स्कूल की पूरा सिलेबस बनाएंगे, जो श्रीलंका में हमने सीखा, श्रीलंका में बुद्धिज़्म क्यों फ्लरिश हुआ और आज क्यों सुखी है वो वहाँ के लोग बुद्धिज़्म की वजह से और बुद्ध की शिक्षाओं की वजह से। तो जातक कथाएं स्कूल में सिखाई जाती है, तो हमारे यहाँ पे अभी इतनी व्यवस्था नहीं है कि हम स्कूल में सिखा पाए। तो बुद्ध विहार में हम संडे धम्म स्कूल शुरू कर सकते हैं और उसके माध्यम से बच्चों को ये नीति की शिक्षाएँ, ज्ञान की शिक्षा है,
समझदारी की शिक्षाएं हम दे सकते हैं। भगवान बुद्ध का जीवन हमें समझदारी सिखाता है, तो उस तरह से हम कर सकते हैं। तो भंते जी, मैं ये जानना चाहती हूँ, थोड़ा सा आप हमें ना त्रिपिटक के बारे में बताएं। त्रिपिटक भगवान बुद्ध का संपूर्ण ज्ञान है। भगवान बुद्ध के महापरिनिर्वाण के बाद पहली संगीति हुई 2550 साल पहले, 2555 साल पहले या 2567-68 साल पहले ये त्रिपिटक का संगायन किया गया। 500 ज्ञानी विद्वान भिक्षुओं ने मिलके कम से कम 84,000 सूत्र इकट्ठा किए। भगवान बुद्ध के ज्ञान के सूत्र है, और 84,000 सूत्रों को 3 भागों में विभाजित किया गया। एक भाग को कहते हैं सुत्त पिटक, दूसरे भाग को कहते हैं विनय पिटक, तीसरे भाग को कहते हैं अभिधम्म पिटक। तो इन तीनों को मिला के बनता है त्रिपिटक। पिटक का मतलब होता है पिटारा, पिटारा का मतलब होता है ज्ञान का भंडार, जिसमें ज्ञान का भंडार संजोया गया है इतिहास में। तो इतिहास के पन्नों से बाबा साहब ने उस त्रिपिटक को बाहर निकाला। बुद्ध एंड हिज धम्म इस नाम की किताब लिखी, त्रिपिटक के आधारित लिखी। पाली भाषा का शब्दकोश बाबा साहब ने लिखा। आनंद कौशल्या एंड भंते जी ने पाली भाषा का शब्दकोश लिखा। तो इस मराठी और इंग्लिश हिंदी शब्दकोश को आप मिला करके जगदीश महाकश्यप जी ने पाली महाव्याकरण लिखा। इस पुस्तकों को पढ़ करके आप पाली भाषा सीख सकते हैं। पाली भाषा ये ज्ञान के महासागरों में आपको तैरने की शक्ति देगा, और ज्ञान के मोतियों को आप वहाँ से चुन सकेंगे। इतना ज्ञान का भंडार पाली भाषा में है। और ये सारी पाली भाषा जिस किताबों में लिखी गई है वो त्रिपिटक है। त्रिपिटक में सुत्त पिटक, विनय पिटक, अभिधम्म पिटक आता है। सुत्त पिटक में मध्यम निकाय, दिग्ग निकाय, अंगुत्तर निकाय, संयुक्त निकाय, खुद्दक निकाय, ऐसी 5 कैटेगरी की किताबें हैं। और जिसको दीर्घ किताबें कहते हैं उसे दिग्ग निकाय कहते हैं। लंबे लंबे उसमें भगवान बुद्ध के प्रवचन हैं। शॉर्ट और मीडियम टाइप के प्रवचन मध्यम निकाय में है। और बहुत छोटे छोटे प्रवचन 2 लाइन के, 5 लाइन के, 10 लाइन के, 50 लाइन के, इस तरह से प्रवचन भगवान बुद्ध के हैं। उसे अंगुत्तर निकाय और संयुक्त निकाय कहते हैं। खुद्दक निकाय में धम्मपद ग्रंथ आता है, जातक कथाएं आती है, चर्या पिटक आता है, खुद्दक पाठ आता है, पेतवत्थु आता है, विमानवत्थु आता है, थेर गाथा आता है, थेरी गाथा आता है। थेरी गाथा विश्व में पहली बार महिलाओं द्वारा लिखा गया काव्य ग्रंथ है पूरे विश्व में। कि आज तक कोई ग्रंथ उसके पहले महिलाओं ने लिखा हुआ उसका कोई भी हमारे पास एविडेंस नहीं मिलता। लेकिन ये एविडेंस मिलता है कि 2600 साल पहले महिलाएं कैसी सोचती थी, उनका जीवन क्या था, उसके बारे में का डॉक्यूमेंटेशन, प्रॉपर डॉक्यूमेंटेशन थेरी गाथा में आता है। तो विश्व के पटल पर कोई अगर महिलाओं ने कोई ग्रंथ लिखा है और उस ग्रंथ को धर्म ग्रंथ का दर्जा दिया है तो बौद्ध धर्म पहला है। किसी भी दूसरे अन्य धर्म में महिलाओं को स्वर्ग का रास्ता बंद कर दिया गया। उन्हें कहा गया महिलाएं नरक का द्वार है। महिलाओं को ज्ञान नहीं लेना चाहिए, उसे धर्म गुरु नहीं बनना चाहिए, उसे संन्यास नहीं लेना चाहिए। भगवान बुद्ध ने ये सारी चीज़ें तोड़ दी और भिक्षुनी संघ बनाया, उपासक उपासिका संघ बनाया, अनागारिक अनागारिका संघ बनाया, और ज्ञान विज्ञान के रास्ते पुरुषों के साथ महिलाओं को भी खुले छोड़ दिए। इसलिए भगवान बुद्ध विशेष है, इसलिए भगवान बुद्ध का बौद्ध साहित्य विशेष है और सभी को इसमें पढ़ना चाहिए। त्रिपिटक हमारी संस्कृति का आधार है, त्रिपिटक हमारे ज्ञान विज्ञान का आधार है, त्रिपिटक भारत के इतिहास का प्रथम स्रोत है। पुराने 2600 साल पहले भारत में क्या हुआ, कौन से राजा थे, कौन सा देश था, कौन सा प्रदेश था, कौन सी नदियाँ थी, इसकी भी जानकारी त्रिपिटक में मिलती है। इसलिए बहुत ऐतिहासिक दस्तावेज है। भारत के हर व्यक्ति को गौरव करना चाहिए, ऐसा साहित्य त्रिपिटक साहित्य है। और जहाँ तक मुझे पता है ये पूरा साहित्य पाली भाषा में है, तो इसलिए मैं सभी को कहूँगी कि पाली भाषा अगर आपको पूरा नॉलेज लेना है, ठीक है, तो आपको पाली भाषा ज़रूर सीखनी चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल, पाली भाषा सीखने के लिए आप औरंगाबाद में मिलिंद कॉलेज बाबा साहब ने खोला हुआ कॉलेज है, वहाँ पे जाके एडमिशन ले सकते हैं। आप मुंबई यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं।
नागपुर यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते हैं, नांदेड़ यूनिवर्सिटी में एडमिशन ले सकते, कहीं भी। अभी हमने पाली दर्शन नाम का एक यूट्यूब चैनल है हमारा। हमारे जो मित्र है बहुत सारे लखनऊ के रहने वाले जो मित्र है, जैसे प्रफुल्ल गढ़पाल सर हो गए, या बहुत सारे ऐसे मित्र हैं जो पाली भाषा के लिए बहुत अच्छा काम कर रहे हैं। उन्होंने बहुत अच्छा यूट्यूब चैनल खोला है पाली दर्शन नाम का। तो उस पाली दर्शन यूट्यूब चैनल के माध्यम से भी आप पाली ऑनलाइन सीख सकते हैं। बहुत अच्छा आपको पाली सीखने का मौका ऑनलाइन मिलेगा। और गवर्नमेंट ने भी बहुत सारी फैसिलिटीज की है ऑनलाइन पाली सीखने की भी। कॉलेज में भी पाली भाषा पोर्टल्स अवेलेबल है। आप कॉलेज में अगर एडमिशन ले रहे हो तो आप अपनी भाषा चुन सकते हो, तो आप आपको सिखाया जाता है। तो सर अब भंती जी, अब मैं ये जानना चाहूँगी कि युवाओं जो अभी न्यू पीढ़ी है उनको हम धम्म की ओर कैसे आकर्षित कर सकते हैं और कैसे उनको हम प्रेरित कर सकते हैं कि वो धम्म के मार्ग पे चले? बुद्ध विहारों में हम वर्कशॉप ले सकते हैं युवाओं के लिए, और वर्कशॉप से माध्यम से उनका मोबिलाइजेशन कर सकते हैं। उन्हें दो चीज़ें देनी पड़ेंगी। एक तो रोज़गार की सुविधाएं देने के लिए बुद्ध विहार के माध्यम से हम क्या कर सकते हैं, और दूसरा सोशल वर्क में युवा लोग अपना क्या योगदान दे सकते हैं, ये बात उन्हें हम समझा सकते हैं। आज डिजिटलाइजेशन हो चुका है पूरे वर्ल्ड का इंटरनेट, पूरे जो ज्ञान विज्ञान का जाल है, इंटरनेट का जाल है, पूरे दुनिया में फैल चुका है। तो वर्ल्ड में बहुत सारी ऑनलाइन यूनिवर्सिटीज़ काम करती है। थाईलैंड में है, ताइवान में है, जापान में है। युवाओं को ऑनलाइन पोर्टल के माध्यम से वर्ल्ड बुद्धिस्ट ऑर्गेनाइजेशन के साथ हम जोड़ सकते हैं, और यूथ बुद्धिस्ट जो है उसके माध्यम से बुद्धिस्ट एंटरप्रेन्योरशिप हम डेवलप कर सकते हैं। और उसके माध्यम से बुद्ध विहार के माध्यम से युवा लोग बुद्ध विहार से जुड़ सकते हैं। उनको लगेगा कि अरे मुझे रोजगार भी मिल रहा है, बुद्ध धर्म का ज्ञान भी मिल रहा है, तो मैं बुद्ध विहार में क्यों नहीं जाऊँ। तो इस तरह से हम आने वाले समय में नागवंश बुद्ध विहार के माध्यम से MPUC UPSC क्लासेस चलाने वाले हैं। नागवंश बुद्ध विहार के माध्यम से आने वाले समय में युवाओं के लिए हम उद्योजकता का प्रोग्राम लगाने वाले हैं। महिलाओं के लिए, जो महिलाएं घरेलू महिलाएं हैं, उन्हें भी इस क्षेत्र में, उद्योजकता के क्षेत्र में हम लाने की, लघु उद्योग से माध्यम से, गृह उद्योग के माध्यम से, कोऑपरेटिव सोसाइटीज़ के माध्यम से हम इस तबके की महिलाओं को भी रोज़गार देने का काम आने वाले समय में करेंगे। और पाली भाषा, रोज़गार और बुद्ध धम्म का ज्ञान, इन तीनों को जोड़ने का काम हम बुद्ध विहार के माध्यम से करेंगे। जैसे आपने कहा ना सर कि आज की स्थिति में सबसे ज़्यादा रोज़गार ज़रूरी है युवाओं के लिए, और क्योंकि अब जहाँ पे जाओगे आपके जॉब्स बहुत कम है, राइट। तो आपने जो बात की ना कि विहार के माध्यम से लोगों को आप काम देंगे, ये बहुत बड़ी बात है। और मैं यही कहूँगी, मेरी यही कामना है, शुभकामना है कि आप ये जो सोच है, ये जो आपका प्लान है, वो सारा सक्सेसफुल है। और अभी मैं और एक बात है, जापान में बहुत सारे रोजगार के दरवाजे खुल रहे हैं, चाइना में बहुत सारे रोजगार के दरवाजे खुल रहे हैं, जर्मनी में, फिनलैंड में बहुत सारे दरवाजे खुल रहे हैं। पूरे वर्ल्ड में जॉब की बहुत सारी अपॉर्चुनिटीज़ आ रही है। कंप्यूटर के माध्यम से, AI के माध्यम से भी बहुत सारी नए जॉब्स खुल रहे हैं। तो हम भारत के बौद्ध युवाओं को ये चाहिए कि हम जापानीज़ भाषा सीख लें, चाइनीज़ भाषा सीख लें, जर्मन भाषा सीख लें, स्पेनिश और फ्रेंच भाषा सीख लें, और इंग्लिश पे अपनी इतनी अच्छी कमांड बनाएं। कंप्यूटर आपको चलाने आना चाहिए, आपको मोबाइल चलाने आना चाहिए, हार्डवेयर और सॉफ्टवेयर दोनों का आपको अगर नॉलेज है तो हॉस्पिटलिटी इंडस्ट्री, टेक्निकल इंडस्ट्री और अलग अलग बहुत सारी इंडस्ट्री है, 200 टाइप की इंडस्ट्रीज़ है पूरे वर्ल्ड में। तो उसके माध्यम से आपको अनलिमिटेड अपॉर्चुनिटीज़ है। अपॉर्चुनिटीज़ और सही कैंडिडेट का मिलना जरूरी है। सही कैंडिडेट और अपॉर्चुनिटीज़ नहीं मिलती है, इसलिए बेरोजगारी लगती है। बेरोजगारी है नहीं, ये आर्टिफिशियल है। ये राजनेताओं ने बेरोजगारी तैयार की है ताकि उनके लिए वो गुलाम फौज तैयार कर सके जयकारे लगाने के लिए। जयकारे लगाने के लिए युवाओं ने अपना समय बर्बाद नहीं करना चाहिए। बाबा साहब ने कहा था कि जब आप विद्यार्थी हो तो विद्यार्थी जीवन में पढ़ाई पे पूरा फोकस करो, राजनेताओं के पीछे मत जाओ, उनकी दुम बन के मत रहो।
अपना खुद का करियर पहले बनाओ, बाद में राजनीति करने के लिए आपको जीवन पड़ा है। इसलिए मैं युवाओं को कहना चाहूँगा, राजनेताओं की गुलामी से दूर हो जाओ, अपने आप को आज़ाद कर लो, पढ़ाई पे फोकस करो। पूरे वर्ल्ड में आज कहाँ पे अपॉर्चुनिटीज़ है वो ग्रैब करने की कोशिश करो, और सही जगह पे सही स्किल लेके जाओगे तो आपको कोई बेरोजगार नहीं रख सकता, आपको रोजगार अपने आप मिल जाएगा। और आज का ज़माना सेल्फ एम्प्लॉयमेंट का है, आज का ज़माना बिजनेस का है। तो सेल्फ एम्प्लॉयमेंट से लेकर बिजनेसमैन बनने तक की जो यात्रा है वो किस तरह से तय करनी है ये सीख लो। भगवान बुद्ध ने खुद कहा है, युवा है तो अनेक प्रकार की शिल्प कलाओं को सीखना चाहिए, अनेक प्रकार के आर्ट को, क्राफ्ट को सीखना चाहिए, अनेक प्रकार के नॉलेज को सीखना चाहिए। अगर सीख लोगे तो बिल्कुल धम्म भी आपको मदद करेगा, बाबा साहब के विचार भी मदद करेंगे, और पूरे वर्ल्ड की एक नई व्यवस्था भी आपको मदद करेगी। तो घंटे जी, आपने आज अपना इतना कीमती टाइम दिया, आपने अपने जीवन के बारे में, धर्म के बारे में, खासकर युवाओं के बारे में, जो अभी जो युवा जॉब के पीछे भाग रहे हैं, उनको आप एक नई ये दे रहे हो, सोच दे रहे हो कि आप जॉब के पीछे ना जाके आप खुद का कुछ कर लो, बिजनेस की तरफ बढ़ो। ये बहुत बड़ी प्रेरणा है मेरे हिसाब से, क्योंकि ये बहुत लोग कम समझते हैं कि बस जॉब ही नहीं है, आप खुद का बिजनेस करो, चाहे छोटा हो बड़ा हो, बट आप शुरुआत खुद से करो तो आप बहुत अच्छा कर पाओगे। तो ये आपकी जो सोच है ना, इसके लिए मैं अपने आप को लिमिट में मत रखो, अपने आप को लिमिट में मत रखो, अपने मन की शक्ति को पहचानो, अपने मन के पावर को पहचानो। आप इम्पॉसिबल दुनिया में कुछ होता नहीं है, आपके प्रयास कम पड़ जाते हैं, आपके प्रयास आप लगाओ, स्काई इज द लिमिट, स्काई इज द लिमिट फॉर यू। सही बात है। और नॉलेज इज द पावर। जिसके पास आज नॉलेज है वो पूरी दुनिया पे राज करेगा, जिसके पास नॉलेज नहीं है वो बेकार ही रहेगा, वो गुलाम ही रहेगा, और वो देहात में ही मरेगा। आपको पहली बात तो अपना दायरा तोड़ना चाहिए, पुरानी सोच छोड़नी चाहिए, और गांव छोड़ो, गांव छोड़ के शहर में जाने की कोशिश करो। जितने बड़े शहर में जाओगे उतनी बड़ी अपॉर्चुनिटी मिलेगी और उतने अच्छे लोग भी मिलेंगे। आपको सपोर्ट सिस्टम हर जगह मिलती है, आपको एक इकोसिस्टम में जाना होता है। इकोसिस्टम में जाओगे आपकी बिल्कुल कल्याण हो जाएगा। बाबा साहब अमेरिका में सीखे, बाबा साहब यूके जर्मनी में सीखे, इसलिए उनके पास इतना नॉलेज था, इसलिए वो पूरे इंडिया का फ्यूचर बदल पाए। तो हमें भी वही चाहिए कि हम गांव को छोड़ के शहर में जाएं, शहर में जाके वो नॉलेज ले जो दुनिया को बदलने के लिए आवश्यक है। बिल्कुल बनते जी, मैं आपका फिर से नए टाइम पे इंटरव्यू देना चाहूँगी, जहाँ पे हम बस युवाओं के बारे में और काम के बारे में, और आपने अभी जो भी बोला उसके बारे में होगा। ये टाइम की लिमिट होती है हमारी, राइट? कोई बात नहीं, कोई बात। तो आज आपने जितना भी साधना के बारे में, बौद्ध धर्म के बारे में, समाज के बारे में, युवा के बारे में बताया, उसके लिए आपका तहे दिल से धन्यवाद। बहुत बहुत आपको मंगल कामनाएं। आप बहुत अच्छा काम कर रही है, बहुत अच्छे आपके प्रयास है। आपके प्रयासों को मैं बहुत बहुत साधुवाद दूंगा, और आपके सभी चैनल के दर्शकों को मैं बिल्कुल ये कहना चाहूँगा कि आप इस चैनल को आगे बढ़ाने के लिए सपोर्ट करें, लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करें, और ज़्यादा से ज़्यादा लोगों तक हर व्हाट्सएप ग्रुप में, हर फेसबुक ग्रुप में इस लिंक को भेजें, ताकि ये इंटरव्यू लोगों तक पहुँचे, ये विचार लोगों तक पहुँचे, और धम्म के प्रचार प्रसार में हम भी थोड़ा सा अपना सहयोगी बन सकें। तो मित्रों, आपको अगर आज का हमारा ये संवाद अच्छा लगा, प्रेरणादायक लगा, तो हमारे YouTube चैनल धम्मा टेस्ट इंडिया को सब्सक्राइब ज़रूर करना, और इस वीडियो को जितना हो सके उतना शेयर करना, लाइक करना। धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय। आखिर में आशीर्वाद गाथा देके इस वीडियो को हम समापन करेंगे। सभीतिवो विवचन्तु सपरोगो विनाशतो माते भवन्तन्तरायो सुखी दीर्घायुको भव भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वबुद्धानुभाविनं सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वधर्मानुभाविनं सदा सुखी भवन्तु ते भवतु सर्वमङ्गलं रक्षन्तु सर्वदेवता सर्वसंघानुभाविनं सदा सुखी भवन्तु ते। भगवान बुद्ध के मार्ग पे चलने वाले लोगों का कल्याण हो, सभी का कल्याण हो, सभी का मंगल हो, सभी का
सभी की दुख मुक्ति हो। भारत निर्माता, भारत के संविधान निर्माता डॉक्टर बाबा साहब अम्बेडकर के विचारों को मेरा जीवन में समर्पित करते हुए आप सभी को मंगल कामनाएं करूंगा। बाबा साहब के विचारों का प्रचार प्रसार कीजिए और नए समाज का निर्माण कीजिए। सभी का मंगल। आगे भी ऐसे ही आपके पास नए नए इंटरव्यू लेके आएंगे, तो उसी को देखने के लिए आप चैनल को सब्सक्राइब करना। और तब तक के लिए धन्यवाद। जय भीम, नमो बुद्धाय।